जय श्री कृष्ण। गीता अध्याय 1 श्लोक 2। और यहीं से हमें देखने को मिलती है आध्यात्मिक और भौतिकवादी शक्तियों की विरोधी सेनाएं। संजय ने कहा, तब राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना में पांडवों की सेनाओं को देखकर अपने गुरु द्रोण के पास लौटकर इस प्रकार कहा। इस श्लोक में दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है। अंधे धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जिसमें दुर्योधन प्रथम अर्थात ज्येष्ठ था। क्योंकि उसके पिता नेत्रहीन थे, तो दुर्योधन उनकी ओर से शासन करता था और इस प्रकार राजा माना जाता था। और इसीलिए संजय ने राजा दुर्योधन शब्द से उसे संबोधित किया है। प्रतीकात्मक रूप से हम देखें तो अंधे इंद्रिय आसक्त मन यानी धृतराष्ट्र की 100 संतानें, जिनमें 5 ज्ञानेंद्रियां दृष्टि, श्रवण, गंध, स्वाद और स्पर्श तथा 5 कर्म इंद्रियां बोलना, हस्त कौशल, चलना, प्रजनन और उत्सर्जन है। और इन 10 इंद्रियों की 10-10 वृत्तियां हैं। और इसी प्रकार एक साथ मिलकर ये सभी इंद्रिय आसक्त मन से उत्पन्न 100 संतानें हैं। ज्येष्ठ है दुर्योधन और वो सांसारिक इच्छा का प्रतीक है। वो प्रथम जन्मा है। दुर्योधन का अर्थ वह है जिसका किसी भी प्रकार प्रतिरोध करना कठिन है। संस्कृत में दुर अर्थात कठिन और युद्ध अर्थात लड़ना। दुर्योधन यानी मनुष्य की सांसारिक इच्छा, जो कि बहुत बलशाली होती है और जो मनुष्य की चेतना को आत्मा की ओर से हटाकर बाहर संसार की ओर ले जाती है। और यहीं से मनुष्य के मनोवैज्ञानिक युद्ध की शुरुआत होती है। गीता का दूसरा श्लोक ये बताता है कि जैसे ही कोई मनुष्य ध्यान के द्वारा अपनी विवेक शक्ति को जागृत करने की कोशिश करता है और अपना आत्मनिरीक्षण करता है, उसी क्षण सभी इंद्रिय प्रवृत्तियों के राजा यानी हमारी सांसारिक इच्छा यानी दुर्योधन द्वारा विरोध प्रकट किया जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे कभी हम सुबह जल्दी उठने का संकल्प लेते हैं और हमारी सही समय पर आंख भी खुल जाती है और आंख खुलने के बाद ही असली युद्ध शुरू होता है। हम सोचते हैं कि बस 5 मिनट और सो लेते हैं और फिर तो उठ ही जाएंगे और इन 5 मिनट में क्या ही फर्क पड़ता है। और फिर 5 मिनट की नींद पता ही नहीं चलता कि वो कब 2 घंटे में बदल जाती है। और इसी तरह मनुष्य की विवेकशील बुद्धि पर सांसारिक इच्छा भारी पड़ जाती है। और इसीलिए जब सांसारिक इच्छा यानी दुर्योधन को लगता है कि विवेकशील बुद्धि की सेनाएं विजयी हो सकती हैं, तो वो परामर्श के लिए अपने गुरु द्रोण के पास जाता है। द्रोण संस्कार का प्रतीक है और इसे हम मनुष्य की आदत के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों दोनों के ही गुरु थे। यानी संस्कार और आदतें मनुष्य में अच्छी भी होती हैं और बुरी भी होती हैं। इस तरह कौरव और पांडव यानी अच्छी और बुरी दोनों आदतें हमारे भीतर ही हैं। इसीलिए जो व्यक्ति ध्यान नहीं करता, सांसारिक इच्छा उसमें पूर्ण शासन करती है और यह मनुष्य की इच्छा शक्ति ही होती है जो उसे आत्म आनंद की अपेक्षा इंद्रिय भोगों के पथ पर जाने का प्रलोभन देती है। यहाँ राजा दुर्योधन के द्रोण से विचार विमर्श करने का अर्थ है कि जो हमारी सांसारिक इच्छा शक्ति है वो अपनी पुरानी आदतों का स्मरण करती है और मनुष्य को बाहर संसार की ओर आकर्षित करती है। इसीलिए सांसारिक इच्छा को केवल विवेक का प्रयोग करके हटाना कठिन होता है। इसीलिए जैसे ही मनुष्य ध्यान करने को बैठता है, उसे ध्यान से विचलित करने के लिए नई इच्छाएं उसके विचारों पर टूट पड़ेंगी। जैसे पड़ोस के सिनेमा घर में एक बहुत अच्छी मूवी लगी है या टीवी पर कोई बहुत अच्छा कार्यक्रम आ रहा है, या तुरंत हमें ये याद आ जाता है कि अगले हफ्ते हमें अपने मित्र की पार्टी में जाना है, तो तैयारी कैसे करें।
या कभी ऐसा लगता है कि अभी ये हाथ का काम कर लें फिर करेंगे। या कभी कभी ऐसा लगता है कि इतना कठोर परिश्रम हमने किया है तो पहले थोड़ी नींद ले लें। और हमेशा ही ध्यान करने बैठने पर मन से आवाज आती है कि पहले ये कर लें तब ध्यान करेंगे। और अधिकतर वो तब वाला समय आता ही नहीं। मन की चंचलता हो या आंतरिक सुस्ती हो, ध्यान करने में रुकावटें आती ही रहती हैं। परंतु ध्यान करना इतना भी कठिन नहीं है। रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने से मनुष्य के मन में स्थिरता आने लगती है। हमारे मेरुदंड में दिव्य जीवन एवं चेतना के सूक्ष्म चक्रों तथा बोहों के बीच दिव्य नेत्र पर एकाग्रता का अभ्यास करते रहने से धीरे धीरे मनुष्य का मन स्थिर होता जाता है और ध्यान में एकाग्रता बढ़ती जाती है। साधारण मनुष्य का जीवन एक मशीन की तरह हो गया है। वह जागता है, अपने शरीर को नहलाता है, स्नान के पश्चात उस अनुभूति का आनंद लेता है, नाश्ता करता है और काम करने की दौड़ में लग जाता है, थकने लगता है और फिर दोपहर के भोजन से ताजा हो जाता है और फिर से अपने काम में लग जाता है और अंत में शाम को ऊब कर या थक कर अपने घर लौटता है। रात्रि में अति भारी भोजन करते हुए टीवी देखना या अपने परिवार के साथ समय बिताना और थोड़ा सा समय बिताकर आराम करना और फिर सो जाना और हर दिन का एक ही तरह का क्रम चलते रहना। ऐसी आदतों से मनुष्य एक मशीन ही बनकर रह गया है और मशीन की तरह ऐसा यंत्रवत जीवन जीते हुए मनुष्य असंतोष और उदासीनता के भाव से भर उठता है। और श्रीमद् भगवत गीता के ये श्लोक घोषित करते हैं कि ध्यान के नित्य नवीन आनंद में ईश्वर से संपर्क का अभ्यास करना मनुष्य को सदा परम आनंद की स्थिति में रखता है और उसकी चेतना का विकास करता है। और ध्यान में प्राप्त अत्यंत आध्यात्मिक अनुभूतियां मनुष्य को ज्ञान की असंख्य और रोमांचकारी प्रेरणा के आनंद से भर देती हैं।